Hello everyone, welcome to Professional API Development course. I am Kashif Rashid, full stack software engineer. In this video, I am going to show you how we can test our API using Swagger. तो ये API टेस्टिंग सीरीज का आज लास्ट लेक्चर है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को ये सिखाया था कि हम अपनी API की टेस्टिंग पोस्टमैन के साथ कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्वैगर यूआई के बारे में कि स्वैगर यूआई क्या चीज़ है, इसके साथ अपनी एपीआई की टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। स्वैगर बेसिकली एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जिसमें हम एपीआईज को क्रिएट कर सकते हैं, उसका डॉक्यूमेंट बना सकते हैं और उन एपीआई की टेस्टिंग कर सकते हैं। तो एपीआई की टेस्टिंग स्वैगर के साथ कैसे करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो मैंने अपना गूगल क्रोम ओपन कर लिया और यहाँ पर हम अपनी एपीआई का यूआरएल देंगे जो कि है survey-api.themetasum.com स्लैश स्वैगर स्लैश इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। अगर आपने इन्हीं एपीआई की टेस्टिंग करनी है तो आप लोगों को ये कंप्लीट यूआरएल लिखना पड़ेगा स्वैगर स्लैश इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, तब आपके पास इस एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन आएगी। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो ये देखो अभी मेरे पास एरर आ रहा है कि पेज कैन नॉट बी फाउंड। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ये लास्ट में ये चीज़ मेंशन करनी है स्वैगर स्लैश इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ताकि इन सर्वे की एपीआईज की डॉक्यूमेंटेशन आपके पास आ जाए। तो अब स्वैगर ने क्या किया है, जब इन एपीआईज को डेवलप किया था तो वहाँ पर स्वैगर की कॉन्फ़िगरेशन की है। स्वैगर ने क्या किया, हमें एक यूआई दे दिया जिसमें उन एपीआईज को यूज़ कैसे करना है उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है। तो हमारे पास ये दो इसके अंदर सेक्शंस आ रहे हैं, एक ऑथेंटिकेट का और दूसरा सर्वे का। अब हम ये देखेंगे कि इन एपीआई को स्वैगर के साथ टेस्ट कैसे किया जाए। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि पोस्टमैन के साथ इन एपीआईज की टेस्टिंग की थी। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक न्यू अकाउंट रजिस्टर्ड कर लेते हैं। ओके, तो अब रजिस्टर की एपीआई को टेस्ट करते हैं। राइट आउट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ हम अपना फर्स्ट नेम पुट करते हैं। मैंने अपना फर्स्ट नेम दिया, लास्ट नेम दिया और यहाँ हम अपना एक ईमेल आईडी दे देते हैं। test3 कर लेते हैं इसको @themetasum.com। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड दे देते हैं और इसको एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक किया, रेस्पॉन्स आ गया। उसने हमें ये एक टोकन दे दिया, तो ये यूज़र नेम, यूज़र आईडी और इस टोकन की एक्सपायरी डेट। इसको आप यहाँ से इस इंफॉर्मेशन को कॉपी भी कर सकते हैं, इसके अलावा इसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर इसको डाउनलोड करेंगे तो ये हमें दे देगा एक उसका जेसन फॉर्मेट दे देगा। जैसे कि मैं भी इसको आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, तो ये कुछ हमें इस तरह से उसका एक जेसन का फॉर्मेट दे देगा। तो इस टोकन को यूज़ करके हम बाकी की एपीआईज को एक्सेस कर सकते हैं। या सबसे पहले वही अकाउंट ले लेते हैं जो हमने पोस्टमैन से जब इन एपीआईज की टेस्टिंग की थी और वहाँ पर जो अकाउंट रजिस्टर्ड किया था। ओके, तो ये हमारे पास, इसको जैसे ही हम यहाँ से एक्सप्लोर करेंगे, ट्राई इट आउट का बटन आ रहा है, यहाँ पर हम वही यूआरएल ईमेल मेंशन कर देते हैं test1@themetasum.com। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड हमने इसका रखा था password@123। एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें ये इसने सर्वर की तरफ से रेस्पॉन्स आ गया है। स्टेटस कोड आया है 200 का और ये हमारे पास रेस्पॉन्स बॉडी आ रही है जिसमें एक टोकन है, टोकन एक्सपायर कब हो रहा है और उसका यूज़र नेम आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस टोकन को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। आपने इन्वर्टेड कोमास के बगैर टोकन को कॉपी करना है। ठीक है, टोकन को कॉपी करने के बाद सबसे ऊपर आना है और ये हमारे पास ऑथराइज का एक बटन आ रहा है, आपने यहाँ पर क्लिक किया, एक पॉपअप आ जाएगा। इस पॉपअप विंडो में यहाँ पर स्टार्ट में आप लोगों ने लिखना है BEARER बैरियर और ये टोकन पेस्ट कर दिया, क्योंकि हमारी जो टोकन की टाइप है वो बैरियर टाइप है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एग्जाम्पल में इसने ये दिया भी है कि आप लोगों ने इस टोकन को किस तरह से यहाँ पर ऐड करना है, बैरियर स्पेस देन टोकन। ओके, तो इसको ऑथराइज के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये अब हमारे पास लॉगआउट का ऑप्शन आ रहा है। आपने लॉगआउट नहीं करना, इसको क्लोज कर दिया। अब टोकन जो है हमारा सेव हो चुका है स्वैगर के अंदर।
अब क्या करेंगे, सबसे लास्ट ये जो एक एपीआई है, मैं अभी इसको हिट करके चेक कर लेता हूँ। यहाँ क्लिक किया, ट्राई इट आउट, ऑर्गेनाइजेशन आईडी लिखा और इस एपीआई को एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैंने जैसे ही इसको एग्जीक्यूट किया, सर्वर की तरफ से मेरे पास रिस्पॉन्स आ गया 200 का, और ये मेरे पास इसका डाटा आ गया, डाटा इज सक्सेसफुली रिट्रीव्ड। ओके, तो जिस तरह से हम पोस्टमैन में कर रहे थे, यहाँ पर वो सारा कुछ हमें नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हम इसी यूआरएल के साथ अपनी एपीआईज की टेस्टिंग कर सकते हैं। अब अगर हम इसको लॉग आउट कर दें, जो अभी हमने बैरियर टोकन लिया था उसको लॉग आउट कर दिया, अगेन इस एपीआई को हिट करते हैं, तो देखते हैं कि क्या हमें ये रिस्पॉन्स देता है। ओके, एग्जीक्यूट किया तो अब देखिए इसने हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, बल्कि एक एरर दे दिया 401 का, क्योंकि इस एपीआई के हेडर के साथ टोकन नहीं गया था, तो इसीलिए इसने ये एरर दिया है। तो आप लोग इसी तरह से इन सारी एपीआईज को टेस्ट कर सकते हैं। बस करना क्या है, आप लोगों ने इस टोकन को कॉपी करना है, ऑथराइज के बटन के ऊपर क्लिक करना है, और टोकन के स्टार्ट में यहाँ पर क्या लिख देना है, बैरियर, ऑथराइज। अब क्योंकि हमारा टोकन इसमें सेव हो चुका है, तो जब भी हम किसी भी यूआरएल को हिट करेंगे, किसी भी एपीआई को, तो टोकन उसके हेडर के साथ जाएगा, तो सर्वर उसको वैलिडेट करेगा और हमें उसका रिजल्ट दे देगा। जैसे अभी हम गेट सर्वे डाटा टाइप, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन आईडी लिखा, एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये इसने हमें ये डाटा दे दिया। तो आप लोग इस यूआरएल के साथ एपीआई की टेस्टिंग कर सकते हैं। आप लोगों को कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लाइक पोस्टमैन वगैरह। तो स्वैगर बेसिकली हमें हेल्प करता है कि हम अपनी एपीआईज़ की इसी पेज के ऊपर रहकर सारी एपीआईज़ की टेस्टिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही स्वैगर क्या करता है, हमें लास्ट में मॉडल्स दे देता है कि जो मॉडल हमारी एपीआई के अंदर यूज़ होने हैं, उसकी मॉडल की वो मॉडल दे देता है, और साथ में उसकी डाटा टाइप्स भी डिफाइन कर देता है। जैसे ईमेल है तो ये स्ट्रिंग में है, इसी तरह से पासवर्ड है तो इसकी कौन सी डाटा टाइप है। जैसा कि हम अगर ऊपर जाएं लॉगिन में, तो ये रिक्वेस्ट बॉडी में जो हमने मॉडल पास करना था। तो स्वैगर बेसिकली एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, एपीआई की टेस्टिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। ओके गाइस, तो सर्वे एपीआईज़ को यूज़ करके आप इन एपीआईज़ की टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर आप लोग मोबाइल एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं या वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो तब भी आप इन एपीआई को यूज़ करके अपने मोबाइल या वेब एप्लीकेशन के अंदर इनकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, जो कि पब्लिकली अवेलेबल है। अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई मसला आ रहा है, तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरा हर आने वाला लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट सीरीज़ में। हम इन एपीआईज़ के साथ एक मोबाइल एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे यूजिंग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। हैव अ गुड डे।